हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा हेडिंग लिखा हुआ है और इसी हेडिंग के साथ इसी एक्सरसाइज के साथ हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं। अब तक हमने इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म पढ़ा, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, जिसमें आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, आपने एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा। एल्जेब्रिक मेथड में दो तीन तरीके थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को के कंडीशंस भी देखे, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कई बार सिस्टम ऑफ लीनियर कुछ ऐसे इक्वेशंस दिए रहेंगे जो लीनियर नहीं है, पर उसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन का क्या है। लीनियर इक्वेशन वहाँ होता है जहाँ पे उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो या डिग्री 1 हो, ठीक है। तो डिग्री, यदि वेरिएबल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। पर यहाँ देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें x की पावर क्या है। अब ये 1/x है, ठीक है। x और 1/x में आप डिफरेंस समझते हैं। यदि x लिखा हुआ है तो x की पावर है 1, पर 1/x को हम लिखते हैं x की पावर -1, तो यहाँ पर पावर क्या हो गया, -1। यहाँ x की पावर भी -1 है, y की पावर भी -1 है। तो यदि -1 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पर हम इस इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में बाय पुटिंग सम वैल्यूज। अब इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप इस इक्वेशन में देखिए, इस दोनों इक्वेशन में एक ये जो वैल्यू है पहले वाले में, यहाँ पे 1/x और यहाँ पे 1/x दोनों में है। यहाँ पे 1/y और यहाँ पे भी 1/y, ये दोनों में है। इस 1/x और 1/y को हम किसी और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हमने 1/x की जगह लिखा a और 1/y की जगह लिखा b, ठीक है। इसको इक्वेशन नाम दिया 1 और ये 2। अब ये इक्वेशन जो है, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो आपका लिखा हुआ है। बेसिकली हम 1/2x जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। इस 1/x को हम क्या लिख रहे हैं, a, तो ये बन जाएगा 1/2a। कई बार बच्चे जो है गलती कर देते हैं, ये 2a, ये 2a नहीं लिखेंगे। आप ध्यान रखेंगे 1/2x को यदि हम फैक्टराइज करें, यदि ब्रेक करें, तो 1/2 इंटू 1/x, हम 1/x को रिप्लेस कर रहे हैं, 1/2 एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 का एलसीएम 6, तो दिस इज 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, और वी कैन राइट 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, और we can write 3a plus 2b minus 12 is equal to 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया 3। अब यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, a और b, a की भी पावर 1, b की भी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 1/3a 13/6, अगेन टेक एलसीएम 2a 3b 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 और 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। दो वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, तो हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपने जितने भी मेथड पढ़े हैं, ऑब्वियसली हम ग्राफिकल मेथड यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुरंत ही पढ़ा है, तो व्हाई नॉट अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर दीज टू इक्वेशंस। तो पहले हम इस इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमारे सामने वेरिएबल्स रहें। 3a प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल टू 0। अब फिर आपको याद होगा, हम पहले वेरिएबल लिखते हैं a b और कांस्टेंट। a के लिए के साथ नीचे हम लिखेंगे 2 3, दिस इज -12 -13। b के लिए -12 -13 और इधर आ गया 3 2
और फिर कांस्टेंट के लिए फिर यहाँ पर 2 3, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब ये हो गया a, इसको मल्टीप्लाई किया 26 माइनस 36 b, this is minus 24 minus of minus 39 is equal to 1, 3 3s are 9 minus 4, so this is a upon minus 26 plus 36 equal to b upon 24 plus minus 24 plus 39 5, और a upon 10 equal to b upon 15 equal to 1 upon 5। एट अ टाइम हम एक वैल्यू को लेते हैं, इसको b upon 15 is equal to 1 upon 5, क्रॉस मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। अब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 आ गई, पर क्वेश्चन में a और b नहीं था, यहाँ क्या था, वेरिएबल x और y। a हमने किसको लिया था, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1, और इसी तरह से 1 अपॉन y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 अपॉन 3। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये था एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। मैं सब जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी और उसके बाद आप सॉल्यूशंस खुद से करेंगे। तो फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। यहाँ पर रूट वाला टर्म्स है, तो कई बार बच्चे रूट के साइन को ही देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ बता रही हूँ। +3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। अब देखो इसमें यदि फर्स्ट टर्म को हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, यानी √1 अपॉन रूट एक्स। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। हमने क्या किया कि 1 अपॉन रूट एक्स को ए लिया और 1 अपॉन रूट वाई को बी। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है 2 अपॉन रूट एक्स, बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो ये हो गया 2a। ठीक है, इसी तरह बाकी टर्म्स भी। तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 विल बिकम 2a plus 3b is equal to 2, और वी कैन राइट 2a plus 3b minus 2 equal to 0। ये हो गया इक्वेशन 3। इसी तरह से इक्वेशन 2 हो जाएगा 4a minus 9b is equal to -1, और वी कैन राइट 4a minus 9b plus 1 equal to 0। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किया है, और आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर ही लेते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखते हैं। तो a b 1, अब इसके कांस्टेंट लिखेंगे, b के कांस्टेंट, b के कोफिशिएंट 3 -9, और इसके बाद है -2 1, उसके बाद इसके कोफिशिएंट हैं 2 4 एंड अगेन 3 -9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो a अपॉन दिस इज 3 माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 18 इज इक्वल टू b 8 -8, और ये हो गया -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -18 -12। ठीक है, तो उसी की तरह से इक्वेशन को आगे करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। सो a इज इक्वल टू, सी हियर -15 इज इक्वल टू b -10 इज इक्वल टू 1 -30। इसको और इसको एक साथ लेंगे, इसको और इसको एक साथ लेंगे, तो a अपॉन -15
इज इक्वल टू a अपॉन -30, तो a की वैल्यू हो जाएगी -15 अपॉन -30, सो दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से b अपॉन -10, 1 अपॉन -30, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब आपने a किसको लिया है, 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 upon x equal to 1 upon 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। एंड सिमिलरली जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 1 upon 9। दिस वी कैन, यू कैन वेरीफाई बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 upon रूट y। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में सब सेम है, आपको सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करना है। थर्ड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह का इक्वेशन है, 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि y जो है इसका पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, x को चेंज करना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 4 अपॉन 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 14। तो 1 अपॉन एक्स को हम सब्सिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन चेंज हो जाएगा, फिर y की जो वैल्यू रहेगी वो एज इट इज आ जाएगी और a की वैल्यू से हम x निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट दोनों में एक ही तरह का सिचुएशन है और यहाँ पर ट्रेंड को आपको समझना है। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब देखो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए x और x कट कैंसिल हो गया, सो 7 अपॉन वाई, यहाँ y और y कैंसिल हो गया, 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। इसी तरह से यदि आप चेंज करेंगे तो इक्वेशन 2, 8x अपॉन एक्स वाई, तो दिस विल बिकम 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। अब यहाँ आपको फिर 1 अपॉन वाई को a लेना है और 1 अपॉन एक्स को b लेना है। तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा this equation. This equation will become 7a minus 2b equal to 5 and second equation will be 8a plus 7b equal to 15. आपके पास लीनियर इक्वेशन है a और b के फॉर्म में, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट ऐसे ही है। सिक्स पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन उसी तरह का, पर यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग हो गया। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन को हम एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड करते हैं। 6x 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और इसको हम ब्रेक करेंगे 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एक्स वाई और एक्स वाई कट गया 6, तो ये इक्वेशन हो गया 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में आप 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को सब्सिट्यूट कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स वाई को हमने ले लिया a और 1 अपॉन एक्स को ले लिया b, और लीनियर इक्वेशन a और b के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर a और b को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका सेवेंथ पार्ट है। यहाँ जो टर्म्स है, यहाँ आप इसको देखिए, फर्स्ट टर्म को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। सो दैट मीन्स हमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को यहाँ सब्सिट्यूट करना है। इसी तरह सेकेंड टर्म जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो सेकेंड जो सब्सिट्यूट करेंगे वो हम लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को। तो यहाँ पहले करो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई
is equal to a and 1 upon x minus y is equal to b. This is equation 1, this is 2. अब equation 1 will become 10a plus 2b is equal to 4, or we can write 10a plus 2b minus 4 equal to 0. Equation number 3. Similarly, next equation 2 हो जाएगा 15a minus 5b is equal to minus 2, or we can write 15a minus 5b, इसको इधर लाते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन आ गया, ये दो इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इक्वेशन को दोबारा लिख लूँ क्योंकि उसमें गलती नहीं होती है कोफिशिएंट की. 10a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 15a माइनस 5b प्लस 2 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट वेरिएबल a b 1, a के साथ हम लिखेंगे 2 माइनस 5 माइनस 4 2 10 15 2 माइनस 5. ठीक है, 2 minus 5 minus 4 2 10 15 and 2 minus 5. क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से अब ये है a अपॉन b अपॉन 1 अपॉन. अब a की वैल्यू देखिए क्या होगा. 4 माइनस 20, 4 माइनस 20. b की वैल्यू के लिए माइनस 60 माइनस 20, माइनस 60 माइनस 20. 50 ये माइनस 50 माइनस 30, माइनस 50 माइनस 30. सो a अपॉन माइनस 16 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 80. टेक दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स. तो a अपॉन माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 80 and b upon minus 80 is equal to 1 upon minus 80. यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 upon 5 और b की वैल्यू आ जाएगी 1. अब a आपने किसको लिया है 1 upon x, तो a हो गया 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5. तो x plus y की वैल्यू हो गई 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो गया इक्वेशन 5. और 1 अपॉन b को आपने लिया 1 अपॉन x माइनस वाई 1. क्रॉस मल्टीप्लाई से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 6. ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, ये एलिमिनेशन मेथड से आसानी से हो जाएगा. x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इसको ऐड कर देते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल के साइन जो है डिफरेंट हैं, तो कैंसिल हो गया. 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6. तो x की वैल्यू 6 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू आ गई. अब आप इक्वेशन 5 में रख लें, 6 में रख लें. तो इक्वेशन 5 से x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 5. सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2. तो यहाँ पर इक्वेशन में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, ये सॉल्यूशन है. अब देखो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, पहले इसको चेंज किया, एक बार इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और आपको दोबारा लीनियर इक्वेशन करना पड़ा. अब यहाँ पहली बार में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दूसरी बार एलिमिनेशन. तो आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप उन तीनों में से कोई भी मेथड लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं. इसका जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे फिर उसी तरह से सिचुएशन है. यहाँ पर आपको देख के लग जाएगा कि किसको रखना है x और y. देखिए क्वेश्चन में मैं हिंट आपको यहाँ दे रही हूँ. अब आप इसको देखो, डायरेक्टली आप इस पूरे टर्म को लिखो a और इस पूरे टर्म को b. तो इक्वेशन हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 3/4. ठीक है, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा और फिर आप लीनियर इक्वेशन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों पार्ट वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में वैसे इस वर्ड प्रॉब्लम को मैं आपको हिंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ लिख दूंगी, पर यहाँ कुछ टर्म्स आते हैं जो आपने पहले किया होगा. यदि आप भूल गए होंगे तो मैं आपको बता दूं.
जैसे एक टर्म आता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के सिचुएशन से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब आप देखो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, यानी 1 आवर में 10 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ क्या है, डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में उसने क्या किया, 4 किलोमीटर 2 आवर, तो 1 किलोमीटर में 1 आवर में 2 किलोमीटर। अब आप देखो ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल कर रही है, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम बेसिकली क्या है कि जब हम किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, यदि आप साइकिल चला रहे हो तो विंड की डायरेक्शन होगी, या आप बोट चला रहे हैं तो स्ट्रीम की डायरेक्शन होगी। तो जब हम स्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि फोर्स कम लग रहा है, हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उतने ही टाइम में। तो अप स्ट्रीम में बेसिकली क्या है, स्ट्रीम के साथ, विथ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है, यदि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और स्ट्रीम की भी इसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होता है। डाउन स्ट्रीम में क्या है, आप तो इस तरफ से मूव कर रहे हैं पर स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, तो उस केस में हम अगेंस्ट ये हो जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मान लो कि बोट की स्पीड ले ली x और y ले ली स्ट्रीम की स्पीड, तो हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये टर्म मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका इक्वेशन आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे खुद से, और इसका हिंट मैं आपको दे दूंगी। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन और विमेन का काम करने का। अब देखो आपको याद हो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। जैसे सपोज करो कि किसी काम को 4 दिन में खत्म किया जाता है, 4 डेज में कोई काम खत्म होता है, ठीक है। तो 1 डे में क्या होगा, 1/4 पार्ट ऑफ वर्क। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, और इसमें भी एक इक्वेशन बनाना है, और 1 women और 1 man का निकालना है। तो हम मान के चलते हैं कि 1 women यदि काम को x डेज में खत्म करती है, तो 1 डे में वो कितना काम करेगी, 1/x, ठीक है। जैसे 4 दिन में कोई काम पूरा हो जाता है, या 2 दिन में कोई काम पूरा हो जाता है, 1 दिन में क्या होगा, आधा, जस्ट आधा, तो 1/2 हो गया। 4 दिन में कोई काम खत्म होता है तो 1 दिन में क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। उसी तरह x डेज में कोई काम खत्म करती है कोई एक विमेन, तो 1 दिन में वो कितना करेगी, 1/x। और यदि 2 वुमेन है तो क्या हो जाएगा, 3 वुमेन है तो 1/3 इंटू 1/x। इसी तरह से मेन का यदि हम y डेज लेते हैं तो 1 डे का काम हो जाएगा 1/y। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो उसी हिसाब से 1/x और 1/y के फॉर्म में, और फिर उसको लीनियर इक्वेशन में आपको चेंज करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है कि कोई डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है ट्रेन और बस से, तो ट्रेन और बस की स्पीड यदि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसमें 240 डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया जा रहा है ट्रेन से और बाकी बस से, तो 240 प्लस 60 ये हो गया डिस्टेंस, और यहाँ पे इसकी यदि स्पीड x है और इसकी स्पीड है y, तो ये हो जाएगा टाइम, और ये टोटल टाइम मिलाकर जो भी दिया है उससे एक इक्वेशन बनेगी। तो ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको करेंगे, और ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम जो है वो उस तरह के इक्वेशन में बनेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आपको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो गया, और मैं इसके कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू।